सर गोल्ड जी, सर गोल्ड और सिल्वर के अगर रेशियो को हम लोग देखें तो उसको आपको देख के क्या लग रहा है कि क्या संकेत दे रहे हैं आगे चल के जो इनका रेशियो अभी चल रहा है? अभिषेक जी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रेशो को एक्सप्लेन करना चाहूंगा आई थिंक दर्शकों के लिए। सो गोल्ड और सिल्वर रेशो का मतलब होता है कितने आउंस सिल्वर इज इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। सो अभी जो रेशो चल रही है वो करीबन 83 to 85 वर्सेस इज टू 1 के आसपास चल रही है कि करीबन $83 पर आउंस के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हिस्टोरिकल एवरेज है 40 से 60:1, तो हम ऑलमोस्ट डबल पे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो ये चीज प्रैक्टिकली सिग्नल दे रही है कि सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये है कि सिल्वर अभी भी रिलेटिवली सस्ता है, डिस्पाइट हमने एक रैली देखी है सिल्वर में 140% का रिटर्न देखा है। जब रेशो 80 प्लस हाई होती है, हिस्ट्री शोज कि सिल्वर ने कैचअप किया है, कैचअप रैली दी है। सो मैं ये समझता हूं बॉटम लाइन ये है कि रेशो सिल्वर के फेवर में टिल्टेड है। और लेकिन ये भी कहना दो हिस्ट्री माइट रिपीट और माइट राइम वट एवर वी मे से, बट ब्लाइंडली हमको ये सारा आंकड़े देखते हुए हमें जंप नहीं करना है। एलोकेशन का डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना है। हो सकता है कि सिल्वर यहां से गोल्ड को अभी तक जो आउट परफॉर्म करता आया उसको कंटिन्यू रखे आने वाले टाइम में रेशो के मुताबिक। ठीक है सर। सर वैसे ये जो रेशो है गोल्ड टू सिल्वर रेशो, ये सर निवेश के फैसले में मदद करता है निवेशकों की? डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर रेशो एक रिलेटिव वैल्यूएशन टूल है। जो कंपैरेटिव एनालिसिस हम करते हैं तो दोनों को हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करके वी फाइंड आउट कि किसका रेशो बेटर है। सो जब रेशो बहुत हाई होती है तो हिस्टोरिकली सिल्वर ने अगले फेज में आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन डिसीजन सिर्फ रेशो पे नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। रिस्क प्रोफाइल, होराइजन, पोर्टफोलियो एलोकेशन, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें लेना चाहिए। अभी जो रेशोज दिखा रही हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा जो सिल्वर का मूवमेंट है हो सकता है कि वो एक ये आउट परफॉर्मेंस जारी रखे, बरकरार रखे आने वाले समय में भी। ठीक है, तो आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह का अभी इसका परफॉर्मेंस है आगे चल के भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। सेम रैली हो ना हो, लेकिन जो मोमेंटम है वो एक तरह से कैरी ऑन हो सकता है अगले साल भी। चलिए कुछ सिल्वर ETF को लेकर भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से सिल्वर ETF है जो पिछले एक साल में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो आदित्य बिरला सिल्वर ETF ने 135.79% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। उसके बाद है DSP सिल्वर ETF 135.67% का रिटर्न इसने दिया है पिछले एक साल में। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF 135.42% का रिटर्न इसने दिया है। इसके बाद है SBI का सिल्वर ETF 135.31% का रिटर्न इसने दिया है। टाटा सिल्वर ETF 135.22% का रिटर्न इसने भी दिया है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 135% का रिटर्न तो ऑलमोस्ट सबने दिया है। बस एक्सपेंस रेशियो का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज जो होते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर चार्ज करते हैं। सर जो हम लोग रिटर्न्स देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे रिटर्न्स की उम्मीद क्या सर आगे की जा सकती है, कंसिडरिंग कि सप्लाई शॉर्टेज भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है? तो ऐसे रिटर्न्स की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं आगे ETF में, सिल्वर ETF? डेफिनेटली देखिए, सिल्वर तो डेफिनेटली एक सप्लाई शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस हियर एंड देयर हो सकते हैं। गोल्ड में ये चीजों का अंदाजा सप्लाई शॉर्टेज की वजह से नहीं लगाया जा सकता। अभी हमने पीछे एक ट्रेंड देखा था जब बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अपने ETFs की सब्सक्रिप्शन बंद कर दी थी, बिकॉज कंप्लीटली मिसमैच आ गया था। जो भी ETFs थे वो 20 से 25% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे बिकॉज देयर वाज अ सप्लाई कंस्ट्रेंट। henceforth सभी AMCs ने अपनी एलोकेशंस या सब्सक्रिप्शंस बंद कर दी थी फॉर द टाइम बीइंग। जब वो प्रीमियम सेटल डाउन हुआ और जब रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे प्राइस आया तो वो उन्होंने दोबारा से शुरू करी। सो डेफिनेटली जो सप्लाई मिसमैच है उसकी वजह से सिल्वर का कैन गो हेवायर, बट अगेन एलोकेशन अपने रिस्क के मुताबिक करने की जरूरत है। अभी तक तो जो आपकी रिटर्न्स रही हैं वो बहुत माउथ वाटरिंग रिटर्न्स रही हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो। लेकिन अपनी एलोकेशन को अगर आप 10 से 15% तक मेंटेन करके रहेंगे और उसको रेगुलरली रीबैलेंस करते रहेंगे एंड टेक मनी ऑफ द टेबल, अगर आपका एक एक्स अमाउंट का रिटर्न बन गया है
तो आप उसको बुक करिए, बिकॉज ये वॉलेटाइल एसेट क्लास है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी एक्सट्रीम आ सकती है। हमें वो 3-4% का पॉजिटिव रिटर्न बहुत अच्छा लगता है, सिमिलरली वो 3-4% 2-4 दिन में नीचे जाएगा तो हमें वो बुरा लगेगा। तो टेक मनी ऑफ द टेबल, बुक सम प्रॉफिट्स। हाँ, एलोकेशन डिसीजन के हिसाब से आप अपना 15% या 10% को मेंटेन करें और कंटिन्यू करें। ठीक है सर, चलिए इसी भी सिल्वर ईटीएफ की परफॉर्मेंस दिखाई है अभिषेक जी ने, तो गोल्ड ईटीएफ की भी बात कर लेते हैं। एक साल में कैसा रिटर्न अपने निवेशकों को गोल्ड ईटीएफ ने दिया है। सबसे पहले लिस्ट में नाम है एलआईसी गोल्ड ईटीएफ का 75.53% का रिटर्न बीते एक साल में इसने अपने निवेशकों को दिया। दूसरे नंबर पर देखें एक्सिस गोल्ड ईटीएफ का नाम है, 75.48% का रिटर्न इसने भी दिया है, शानदार रिटर्न है। यूटीआई गोल्ड ईटीएफ की अगर बात करें 75.39% का रिटर्न। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ को देखें अगर 75.22% रिटर्न। और आखिर में आदित्य बिरला गोल्ड ईटीएफ को अगर देखें तो इसने भी 74.88% के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। सर हमने सिल्वर ईटीएफ के भी रिटर्न्स देखे, गोल्ड ईटीएफ के भी देखे, आप सर किस तरीके से इन रिटर्न्स को देख रहे हैं? कैसा गोल्ड ईटीएफ की अगर मैं बात करूं, सिल्वर पर अभिषेक जी ने आपसे सवाल कर ही लिया था, गोल्ड में आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले साल में भी गोल्ड ईटीएफ इसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे? देखिए, प्रेडिक्ट करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। अभी तक जो सिचुएशन आई है उसमें एक बार हमने रिसेंटली देखा एक मेजर डिप भी आया। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो 10 से 12% का करेक्शन भी आया पोस्ट धनतेरस गोल्ड प्राइसेस में। सो कंसिडरिंग दैट पास्ट परफॉर्मेंस रही है, अगर आपको इन अ सिचुएशन इस चीज का रिस्क किसी भी निवेशक को फील होता है कि मेरे को एलोकेशन करनी चाहिए आने वाले टाइम में या नहीं करनी चाहिए, तो इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है, रादर देन गोइंग फॉर गोल्ड ईटीएफ्स आप एक मल्टी एसेट फंड को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, जिसमें प्रैक्टिकली फंड मैनेजर अपने वेयर विथ ऑल अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे एलोकेशन को कम या ज्यादा करता रहेगा। और गोल्ड और सिल्वर या किसी भी और कमोडिटी में, चाहे वो इनविट्स हो, रीट्स हो, मे बी प्लैटिनम और पैलेडियम, व्हाटएवर फंड मैनेजर खरीदना चाहता है वो खरीदेगा, और उसमें एलोकेशंस को इंक्रीज डिक्रीज करके आपकी जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं उसको कंट्रोल करता रहेगा। सो मेरा सबमिशन ये रहेगा कि ओवरऑल एक्सपोजर को, चाहे गोल्ड की रैली कितनी भी अच्छी रही है, ओवरऑल एक्सपोजर को अपना लिमिट करके चलें और अपनी एसेट एलोकेशन को मेंटेन करके चलें। ये एक सेंसिबल अप्रोच है।